गाइस अगर आपने ट्रेडिंग सीख ली, स्ट्रैटेजी भी बना ली, बट ब्रोकर ही गलत है, तो इन सबको कोई फायदा नहीं, क्योंकि इन दी एंड आप उस ट्रेडिंग के प्रॉफिट्स को घर नहीं लेके आ सकते हो। और आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है, जहां पे स्कैमिंग ब्रोकर्स आपसे डिपॉजिट तो करा लेते हैं बट विड्रॉल नहीं देते। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे उन सब चीज से कैसे बचना है, कैसे आपको चूज करना है बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर। हे दोस्तों, मैं आकाश गर्ग स्वागत करता हूं सभी का अपने चैनल स्टेप ट्रेडर्स पे। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आपको चेक करना कि जिस ब्रोकर पर आप ट्रेडिंग कर रहे हो वो ब्रोकर सही है या स्कैमिंग है, या वहां से आपको कभी विड्रॉल अटक सकता है या नहीं। सबसे पहली बात होती है ब्रोकर का रेगुलेशंस, ब्रोकर कितने टाइम से मार्केट में है। अगर आपका ब्रोकर कहीं छोटी मोटी जगह रेगुलेटेड है, रजिस्टर्ड है, या है ही नहीं रजिस्टर्ड, तो समझ जाओ कि आपका पैसा आपकी जेब से हमेशा जाएगा, आपको मिलेगा नहीं। अगर आपका ब्रोकर कहीं अच्छी जगह रेगुलेटेड है, कहीं रजिस्टर्ड है, जैसे सेंट लूसिया में, साइप्रस में, या सेचल्स में, या कहीं अच्छी उस पर रेगुलेशन है, 2-3 मल्टीपल रेगुलेशन है, मतलब आपका ब्रोकर ने एक स्टेज पास कर ली। सेकंड आता है ब्रोकर कितने टाइम से मार्केट में और कौन कौन सी कंट्रीज में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। हो सकता है कि वो खाली इंडियंस क्लाइंट टारगेट कर रहा है, क्योंकि इंडियंस को टारगेट करना कहीं ना कहीं ईजी होता है, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। तो वो बस इंडिया में आया, बिजनेस करा, कुछ टाइम करा, स्कैम करा, भाग्य लेके। अगर ऐसा है तो छोड़ दो उस ब्रोकर को। अब आप अपना ब्रोकर देखो कितने कंट्रीज में है। अगर आपका ब्रोकर इंडिया के साथ दुबई में, मलेशिया में, थाईलैंड में, यूके में, यूरोप में और बाकी सब जगह पे अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एटलीस्ट 50 कंट्रीज में अवेलेबल है, मतलब बेस्ट ब्रोकर है। आप उस पर कंटिन्यू करो ट्रेडिंग, आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका डिपॉजिट एंड विड्रॉल कितना ईजी है, कितना फास्ट है, कितने मोड्स हैं। कुछ ब्रोकर्स होते हैं डिपॉजिट तो करा लेते हैं, विड्रॉल लेने में लगा देते हैं एक एक महीना, 15-15 दिन फॉलोअप्स होते रहते हैं। एक दो केसेस हमेशा हर ब्रोकर पे आपको मिलेंगे, नो मैटर आप दुनिया का कोई सा भी ब्रोकर ले लो, बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आपको विड्रॉल सेम डे या 24 आवर्स में मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिला, सॉरी टू से, आपका ब्रोकर एक बार आपके साथ दोबारा स्कैम कर सकता है। इसके बाद आता है फोर्थ चीज, ब्रोकर का सपोर्ट कैसा है। अगर मान लो आपका ब्रोकर ने डिपॉजिट करने के बाद विड्रॉल को थोड़ा टाइम होल्ड भी कर लिया, या अटक गया, कुछ वेरीफाई नहीं हो पाया, केवाईसी अटक गई, वॉट एवर द रीजन इज, बट अगर वो सपोर्ट आपको कर रहा है पूरा, अगर आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, आपको कॉल कर रहा है, आपको चैट कर रहा है, या फिर आपको बता रहा है भाई रुक जाओ, हम आपको विड्रॉल जरूर देंगे, थोड़ा सा टाइम दो, दैट मीन्स ब्रोकर वहां पे गलत नहीं है। ब्रोकर बस अपना इंटरनल बैकएंड का प्रोसेस पूरा कर रहा है, जिसमें वो थोड़ा सा डिले हो गया आपको विड्रॉल आने में। बट अगर ब्रोकर ने आपको रिस्पॉन्स नहीं करा टाइम पे, सॉरी टू से, अगेन आपको ब्रोकर अपना चेंज करने की जरूरत है, वरना हो सकता है आपका ब्रोकर एक दिन आपका फंड लेकर भाग जाए और आपको पता भी नहीं लगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे काम होता है। ब्रोकर पहले आपसे छोटा फंड डिपॉजिट कराते हैं, पहले स्टार्टिंग में हर कोई छोटा फंड डिपॉजिट करता है, 100, 200, 500, $1000, यानी लाख रुपए, 50,000 रुपए। देन उस पर आपको अच्छी खासी सर्विस देगा, उस पर आपको डिपॉजिट के बाद विड्रॉल भी देगा, सपोर्ट भी देगा, सब कुछ बताएगा। फिर आप आ जाओगे कॉन्फिडेंट में कि यार अच्छा ब्रोकर है, मुझे यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है जो मुझे चाहिए था, कोई फीस नहीं काट रहा, सपोर्ट अच्छा है। तो अब आप वहाँ पे बड़ा अमाउंट डिपॉजिट करोगे, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, क्योंकि आपको अब उस ब्रोकर पे फेथ आ गया, कॉन्फिडेंट आ गया। देन यहीं पे ही ब्रोकर का रियल गेम चालू होगा कि अब उसे पता लग गया, अब ये फंस चुका है मेरे जाल में। अब यहाँ पे जो आपने बड़ा अमाउंट डाला, 3, 4, 5, 10 लाख रुपए, वो आप अटक सकते हैं। सो जब भी आप अपने ब्रोकर को चूज करो, ये देख लेना कि उसके बारे में ऐसे के नेगेटिव रिव्यूज तो नहीं है। एक दो रिव्यूज हैं, 5% एंड 2% है, वो चलेगा, एक दो इश्यूज हमेशा आते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ इश्यूज ऐसे नहीं होने चाहिए। सो इन शॉर्ट, अगर आपको देखना है कि आपका ब्रोकर रेड फ्लैग है या ग्रीन फ्लैग है, सबसे पहले देखना है कहां पर रजिस्टर्ड है, कितने टाइम से मार्केट में है, कितनी कंट्रीज में है उसका सपोर्ट, कितनी कंट्रीज में अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। फोर्थ, आपको देखना उसका डिपॉजिट विड्रॉल कितने मोड से है, कितना टाइम में आपको विड्रॉल मिल रहा है। 5 बट नॉट लीस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका सपोर्ट कैसा है, क्योंकि अगर कल को आपको कोई भी इशू आता है तो क्या वो सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। और बेस्ट होगा अगर आप ब्रोकर के पास जा रहे हो किसी पर्टिकुलर बंदे के द्वारा जिसका डायरेक्टली उस ब्रोकर से लिंक्ड है, टाई अप है। वहां पे क्या होगा, वहां पे आपकी बात ब्रोकर सुने या ना सुने, लेकिन आपके पास तो बंदा जरूर सुनेगा जिसके थ्रू आप जा रहे हो। तो ट्राई करो, कभी भी आप किसी ब्रोकर पे अकाउंट खोल रहे हो तो डायरेक्ट ओपन ना करो, किसी एक मीडिएटर के थ्रू करो। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक्सएम के लिए ही हमेशा बोलता हूँ, अगर आप कभी एक्सएम पे डायरेक्टली जाओगे, आपको कोई इशू आया, शायद एक्सएम आपको एंटरटेन ना करे, शायद आपको वहां पे इशू रिजॉल्व ना हो, बट अगर आपका अकाउंट मेरे साथ लिंक्ड है और मैंने अगर एक्सएम को बोला भाई मेरा क्लाइंट आया था, मैंने दिया था तुम्हें, और एक्सएम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो लीस्ट प्रायोरिटी पे सबसे पहले आपके प्रॉब्लम वहां पर सॉल्व करेगा। बट अगर आप डायरेक्ट जाओगे तो शायद आपको नहीं करेगा, क्योंकि आप उसके लिए एक नॉर्मल कस्टमर हो, नॉर्मल क्लाइंट हो। बट अगर मेरे थ्रू जाओगे तो वो मेरी बात सुनेगा, क्योंकि मैं उनके लिए नॉर्मल क्लाइंट नहीं हूं। तो वहां पे आपको एक एडिशनल सपोर्ट मिल रहा है, आपकी
क्वेश्चन, आपकी प्रॉब्लम वहाँ पे प्रायोरिटी पे सॉल्व होगी। और अगर आपको अकाउंट क्रिएट करना है एक्सएम पे, आपका अकाउंट नहीं है, आपको बेस्ट सपोर्ट चाहिए, आपको फंड की सेफ्टी चाहिए, क्योंकि आप डायरेक्टली जाओगे तो आपके फंड की सेफ्टी शायद उतनी ना हो, स्टिल सेफ है एक्सएम बट उतनी ना हो। बट अगर मेरे थ्रू जाओगे तो मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ आपके फंड की, कि आपका फंड पूरा सेफ है। जितना भी आप विड्रॉल लगाओगे, जब भी लगाओगे, आपको वहाँ पे हमेशा टाइम पे मिलेगा, बिकॉज आई नो द टॉप बोर्ड मैनेजमेंट ऑफ एक्सएम। आई हैव मीट देम इन थाईलैंड, आई हैव मीट देम इन दुबई, दुबई में थाईलैंड में उनके सीईओ के साथ मैंने टॉप बैठ के मीटिंग भी करी है। आई नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग विद देयर टॉप मैनेजमेंट मेंबर्स। सो अगर आपको अपना फंड की सेफ्टी चाहिए, कोई अच्छा ब्रोकर देख रहे हो, देन एक्सएम इज द बेस्ट वन। रीजन बताता हूँ, जो रेड फ्लैग थे वो सब इसमें है, फिर आप खुद बताना कि एक्सएम रेड फ्लैग है, ग्रीन फ्लैग है। 15-20 सालों से मार्केट में है, 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में है, यूरोप में, लंदन में अवेलेबल है। बहुत कम ब्रोकर हैं शायद जो लंदन में, यूरोप में अवेलेबल है। शायद एक्सएनएक्स भी लंदन में अवेलेबल नहीं है। हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं एक्सएनएक्स पे, बट एक्सएनएक्स भी यूरोप में, लंदन में अवेलेबल नहीं है। डिपॉजिट विड्रॉल अच्छा है, टाइम पे है, सपोर्ट आपको बेस्ट मिलेगा। और अगर हमारे थ्रू जाओगे, हमारे लिंक से, तो आपको उससे अच्छा सपोर्ट तो मिल ही नहीं सकता है। रेस्ट एवरीथिंग इज देयर वॉट एवर यू नीड इन अ गुड ब्रोकर, जहाँ पे आपका फंड सेफ है। और टेलीग्राम पे आपको मिलेंगे सारी अपडेट्स भी, फॉरेक्स मार्केट की, गोल्ड की, बिटकॉइन की, क्रिप्टो की, कब मार्केट कहाँ जा रहा है, आपको कब बाय करना चाहिए, कब आपको सेल करना चाहिए, एंसिस ए टू जेड कंप्लीटली फ्री। मिस आउट नहीं करना तो लिंक नीचे है टेलीग्राम का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन कमेंट में, एंड एक्सएम का लिंक नीचे है। वहाँ पे आपको मिलेगा 50% डिपॉजिट बोनस भी। मतलब अगर आप वहाँ पे $200 डाल रहे हो तो $100 आपको एक्सएम देगा अपनी साइड से ट्रेडिंग करने के लिए स्टैंडर्ड अकाउंट में। रेस्ट कोई भी दिक्कत हो अगर एक्सएम के बारे में, एक्सएम अकाउंट कैसे ओपन करना है, बोनस कैसे मिलेगा, तो मैं यहाँ पे एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेक करना। वहाँ पे एक्सएम के बारे में सब कुछ मैंने डिटेल में बताया है। मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, जहाँ पे आपको फॉरेक्स, गोल्ड की सारी अपडेट, सारे सिग्नल, प्रॉपर एंट्री एसएलटीपी के साथ सब कुछ मिलेंगे। रेस्ट ये वाली वीडियो आप देख सकते हो फॉर डिटेल एक्सएम अकाउंट।